सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से सीख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सिर्फ वचन में पढ़ सकते हैं और उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें समझाने वाला, सिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, जो आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में कार्यरत है और हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो टॉपिक आप देख सकते हैं, व्यभिचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सी दुनिया है, बहुत से लोग हैं आज जो इस गुनाह में, इस पाप में पड़े हैं प्यारे भाइयों बहनों, जिनको पता नहीं कि वो उनसे क्या गलती हो रही है जाने अनजाने में। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वचन क्या कह रहा है। ये मत्ती की किताब है और उसका 5वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। जैसे कि हम देख सकते हैं 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा क्या है? व्यभिचार ना करना। और कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। 28वें आयत में क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्यारे भाइयों बहनों, हम देख सकते हैं ये कितना ही गंभीर एक विषय हो गया है। पहले तो क्या था, सिर्फ यही कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, लेकिन अब उसको क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह ने? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब यदि हम किसी भी स्त्री को, किसी महिला को, किसी भी लड़की को या किसी को भी देख के अगर अपने मन में हम लोग कुदृष्टि डालें, बुरी नज़र से देखें या मन में बुरे विचार लाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उससे अपने मन में व्यभिचार कर चुके। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें कितना ही सीरियस रहना है, कितना ही सचेत रहना है, सारे भाइयों को भी और बहनों को भी, क्योंकि ये वचन हमेशा दोनों के लिए है। कितना सचेत रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यभिचार कर रहे हो। तो हमें अपने देखने का, सुनने का हर एक नज़रिया पवित्र रखना है परमेश्वर की दया से और प्रार्थना करनी है ताकि वो हमारी मदद करे। 29वीं आयत में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो प्यारे भाइयों बहनों, यदि कोई भी ऐसी बात जो हमें परमेश्वर के रास्ते से, या कोई भी जन या कोई भी ऐसी चीज़ हमें जो परमेश्वर के रास्ते से भटका रही है, हमें उसे त्याग देना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम पूरे के पूरे क्या है, नरक में चले जाएं। 30वीं आयत में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथ पैर अंग जो बोला गया है, ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं। ऐसी चीज़ों को, हमसे ऐसी बातों को हमें अपने से दूर करना है ताकि हम कहीं नरक में ना चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी एक कारण से कभी तू नरक में ना चला जाए। सच में प्यारे प्रभु जी हमें, हमारी मदद करें ताकि हम ये जान सकें कि कौन सी चीज़ हमें आपके रास्ते से भटका रही है। खुदावंद इतनी अकल बुद्धि समझ हमें देना ताकि हम जान सकें कि हम उस रास्ते को, उस व्यक्ति को, उस बात को, उस चीज़ को, उस आदत को हम अपने से दूर कर सकें जो हमें नरक की ओर लेके जा रही है। ऐसी चीज़ों को हम लोग अलग करें ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके और हम जो है बच सकें। तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसा हमने देखा, व्यभिचार एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो इससे हमें बचना है प्यारे भाइयों बहनों। और इसके बारे में हम और भी बाइबल में बहुत जगह है जो हम देख सकते हैं और हम आगे सीखेंगे भी। परमेश्वर इसी वचन के साथ आप सभी लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।